बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नहम ग्रेड का सिलेबस अपग्रेड हो चुका है। आज हम फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बाद ये दूसरा अहम सवाल है जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेटा, इंतहाई तवज्जो से वीडियो देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक पिछले टॉपिक के बिल्कुल जो है रिवर्स है, जिसमें हमने सीखा कि फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम एफ एक्स और एफ वाई से जाहिर करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। जैसा कि आपको इल्म है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, जो कि लेट्स सपोज ये स्क्रीन पर आप जो कार दिखाई दे रही है, इस पर लगने वाली फोर्स ही अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो चलिए इन दोनों के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एक्स हमें दिया हुआ है। वाई डायरेक्शन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ वाई, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है, ये भी हमें मालूम है। और ब्लू कलर की लाइन जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, आज हम फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत आसान है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम पैथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो हमें कहता है कि अननोन क्वांटिटी जो कि प्रेजेंट केस में फोर्स है, वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर के स्केयर के प्लस बेस के स्केयर के। जैसा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा है कि हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल होता है बेस के स्केयर के प्लस परपेंडिकुलर के स्केयर के। तो हाइपोटेन्यूज की जो कि हमारे पास फोर्स एफ है, तो यहाँ हम इसकी कीमतें पुट करते हैं। बेस जो कि एफ एक्स है प्रेजेंट केस में, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ एक्स का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर जो कि एफ वाई है। ये हमारे पास जब इक्वेशन में वैल्यूज डालेंगे तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास आता है एफ स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। अब क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम दोनों साइड्स का स्केयर रूट लेंगे। राइट साइड पे स्केयर और रूट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आएगा एफ एक्स का स्केयर प्लस एफ वाई का स्केयर। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम, जैसा कि आपको मालूम है कि स्लोप जो कि यहाँ दिखाई दे रही है फोर्स एफ के केस में, जब भी किसी एंगल थीटा पर फोर्स लगती है तो ये इक्वल होती है टेन थीटा के, जो कि हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो प्रेजेंट केस में स्लोप है हमारे पास फोर्स एफ, तो टेन थीटा हम निकालेंगे एफ वाई
जो कि परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय एफ एक्स जो कि बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से अगर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना चाहें तो टेन दूसरी साइड पर जाकर टेन इनवर्स हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें यहाँ से मालूम पड़ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई आर एफ एक्स। क्लियर? तो इस तरह हम फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।